नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल विज्ञान प्रयोगशाला में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है और इसी से संबंधित कुछ सब टॉपिक। ओवरहेड प्रोजेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है, ट्रांसपेरेंट शीट क्या है, ट्रांसपेरेंट शीट को कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की ओर। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर एक ऐसा यंत्र है जो एक ओवरहेड मिरर पर रखी गई एक पारदर्शी शीट के माध्यम से एक दीवार या स्क्रीन पर बड़ी हुई छवि या फोटो को प्रक्षेपित करता है या प्रोजेक्ट करता है। आसान भाषा में हम समझ सकते हैं जैसे कि हम स्कैनर पे अपनी कुछ इमेज रखते हैं और वो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। यह भी एक ऐसी ही डिवाइस है जिस पर हम एक पारदर्शी शीट को रखते हैं और पारदर्शी शीट पर बनाई गई छवि या लेखन से संबंधित चीजें हमें सामने दीवार या किसी भी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाती हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर का उद्देश्य क्या होता है? यह शिक्षक एवं छात्रों के मध्य परस्पर संप्रेषण को अधिक प्रभावशाली बनाता है, यानी कि शिक्षक एवं छात्रों के बीच का कम्युनिकेशन और भी आसान और प्रभावशाली हो जाता है। ट्रांसपेरेंट शीट क्या होती है? ट्रांसपेरेंट शीट एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट होती है जो कि ए4 साइज में आती है और यह किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ट्रांसपेरेंट शीट के साथ एक ए4 साइज का हल्का ट्रांसपेरेंट पेपर भी आता है जो कि किसी किताब अथवा डायरी के चित्र को सुस्पष्ट तरीके से छापने के काम भी आता है। ट्रांसपेरेंट शीट पर केवल परमानेंट मार्कर का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा इस पर साधारण मार्कर का उपयोग करने से यह प्रभावशाली नहीं होगा और हल्का हाथ लगने पर ही इससे इस पर बने गए चित्र मिट सकते हैं। आपके स्क्रीन पर दो ट्रांसपेरेंट शीट पर बनाए गए चित्र दिखाई दे रहे होंगे, एक मानव श्वसन तंत्र और दाईं तरफ गुरुत्वाकर्षण की खोज। ये दोनों चित्र पारदर्शी शीट पर बनाए गए हैं और उनके पीछे एक सफेद शीट रखी गई है जिससे आपको आसानी से दिख सके कि पारदर्शी शीट पर बनाया क्या गया है। इस इमेज में बाईं तरफ हमको मानव हृदय का कार्ड दिखाया गया है जिसके पीछे हमने एक सफेद शीट रखी हुई है जिसे आपको आसानी से दिख पा रहा होगा कि यह ट्रांसपेरेंट शीट क्या हमें प्रदर्शित करने वाली है। दाईं तरफ हमने इस ट्रांसपेरेंट शीट के पीछे कुछ भी नहीं रखा गया है जिससे कि आपको देखने में थोड़ा धुंधला सा दिख रहा होगा। यहाँ पे इसके टॉपिक पे मानव हृदय का काट यह देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि यह पीछे प्रोजेक्ट कर रहा है। ट्रांसपेरेंट शीट को तैयार कैसे करते हैं? यदि आप ट्रांसपेरेंट शीट को बनाना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम दुकान जाकर ट्रांसपेरेंट शीट लानी होगी और साथ ही कुछ कलरफुल परमानेंट मार्कर की आवश्यकता पड़ेगी जैसे लाल, पीला, हरा, नीला और काला। यह बिल्कुल आप पर निर्भर करता है आप कौन से कलर यूज करना चाहते हैं अपनी ट्रांसपेरेंट शीट में। यदि आपकी किताब में कोई भी आपने चित्र देखा होगा जिसको आप बनाना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट शीट के चित्र के ऊपर रखिए और बिना शीट को ज़्यादा हिलाए डायरेक्ट परमानेंट मार्कर से उसे बनाना प्रारंभ कर लीजिए। जब आपके चित्र का बाह्य आवरण तैयार हो जाए तो आप उस पर अपने इच्छानुसार रंग भर सकते हैं जैसे कि वह और भी आकर्षक बन जाएगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने चित्र को कितना आकर्षक बनाना चाहते हैं। चित्र बन जाने के पश्चात आप सीट के ऊपर अथवा सीट के नीचे की तरफ अपने चित्र का शीर्षक अथवा टॉपिक का नाम लिख सकते हैं जैसा हमने पिछले कुछ चित्रों में देखा हुआ था। इन सभी चित्रों में हमने टॉपिक का नाम ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं। उपयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। ट्रांसपेरेंट शीट पर केवल परमानेंट मार्कर से ही लिखें और चित्र बनाएं क्योंकि ये हम अभी जान चुके हैं गए यदि हम नॉर्मल मार्कर से लिखते हैं ट्रांसपेरेंट शीट पर तो हल्का सा हाथ लगने पर ही ट्रांसपेरेंट शीट पर लिखे गए चीज़ें छूट जाएंगी और यदि वो ट्रांसपेरेंट शीट किसी सामान्य पेपर के संपर्क में आती है तो वो चीज़ें पेपर पर छप जाएंगी जिससे ट्रांसपेरेंट शीट किसी भी काम की नहीं रहेगी। ट्रांसपेरेंट शीट पर बनाए गए चित्रों का आकार अत्यधिक छोटा ना हो। यदि उन चित्रों का आकार छोटा होगा तो उन्हें प्रोजेक्ट करने में परेशानियां हो सकती हैं। ट्रांसपेरेंट शीट पर लिखे गए शब्द सुस्पष्ट एवं सुदृश्य हों। यदि शब्द सुस्पष्ट एवं सुदृश्य होंगे तभी वह प्रोजेक्ट की गई जगह पर, दीवार या किसी पर्दे पर तभी सुस्पष्ट दिखाई देंगे यदि आपने उन्हें को सुस्पष्ट ट्रांसपेरेंट शीट पर लिखा गया है। पर प्रदर्शन पर्दे से अंतिम छात्र के बीच की दूरी 6-7 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि हम एक छोटे ए4 साइज पेपर से किसी छवि को सामने पर्दे पर प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि यह दूरी ज़्यादा होगी तो हो सकता है अंतिम बैठे छात्र को वह चीज़ देखने में परेशानी हो। आशा करते हैं आपने जाना होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर किसे बोलते हैं, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है और इसके उद्देश्य और ट्रांसपेरेंट शीट किसे कहते हैं और ट्रांसपेरेंट शीट कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर लीजिए और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।